लेकिन कश्मीर को हमारे हाथ से गवाया किसने? जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने। अच्छा। उनकी गलती की वजह से हमारे मुझे बताएं आप कैसे? अब जुल्फ़िकार अली भुट्टो अगर वो चीज़ को ना साइन करते तो वो हमारे कश्मीर हमारा एक पार्ट था, ठीक है। कश्मीर हमारे पास था, बांग्लादेश हमारे पास था, ठीक है। ये पाकिस्तान के पार्ट में से आया था। कश्मीर का तो मसला 1947 से तब से 90 उससे ही चलता आ रहा है और हमारे ही हुक्मरानों की गलतियों की वजह से ये काम हो रहा है। अच्छा। हमारे हुक्मरान अगर देख सोच के काम करे ना तो वो कश्मीर हमारे पास होना था, बांग्लादेश हमारे पास होना था। तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का सऊदी अरब में विजिट हुआ है, ठीक है ना। उन्होंने उनके जो 15 तैयारे हैं, ठीक है ना, फाइटर जेट्स, उससे इस्तेमाल किया। मतलब जो 21 तोपों की सलामी हम कहते थे, उससे उन्होंने वो 21 तोपों की सलामी दी। और इंडिया जिस तरह सऊदी अरब के करीब हो रहा है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन रहा है। अपने कश्मीर की बात की अभी आपके मुंह से निकला कि चाइना में हो रहा है, और ये बात मुझे भी पता है कि चाइना में एक खिता है जहाँ पे मुसलमानों पे जुल्म होता है। उस पे आप तो उसमें तो कोई भी नहीं बोलता। प्रोग्राम बड़े पड़े हैं उस पे तो मैंने तो नहीं देखा ना कोई मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। मैं मेन स्ट्रीम मीडिया का एंकर नहीं हूँ, मैं मेन स्ट्रीम मीडिया का एंकर नहीं हूँ। मैं अपने चैनल पे मैंने कश्मीर से ज्यादा चाइना में जुल्म होता है, पता? तो मैंने इस चीज पे प्रोग्राम किया है। अगर मुझे पता है तो मैंने प्रोग्राम किया, तो ठीक है ना। बता अब वो सवाल तो हमने आपसे पहले हमसे किया नहीं। इंडियन प्राइम मिनिस्टर की 21 तोपों की सलामी, ये तो वो हर प्राइम मिनिस्टर को एक हद तक मिलती है, उसके बाद उससे भी वो छीन लेते हैं। देखें मेरी बात सुने, आज मतलब इस टाइम जो इंडिया को मिली है वो पहले ऐसे तारीख में इस तरह नहीं हुआ, और आज जो मिली है वो एक इस्लामी मुल्क इस तरह दे रहा है, ठीक है ना। तो इस्लामी मुल्क में उन्होंने मंदिर भी कायम किया, उन्होंने इवन दो इस्लामिक से शहजादे ने मंदिर का इस्तकबाल किया, खोला है, जो सब कुछ किया, वट जो भी उन्होंने किया। बट अगर आप इस्लामी हो तो आपको वो चीज नहीं करना चाहिए था, आपको इस्लाम प्रमोट करना चाहिए था। जो आप क्या समझते हैं? आपको लगता है कि रिलीजियस सेंटीमेंट से सोचने की बजाय हमें अपने मुल्क की बेहतरी के लिए और हमारे मुल्क के मतलब फायदे के लिए सोचना चाहिए? जिस तरह सऊदी अरब अगर देखा जाए तो वो सोच रहे हैं उनके चाइना के साथ भी ताल्लुकात है, वो अमेरिका के साथ भी बेहतर करें, वो इंडिया के साथ भी बेहतर। तो आए दिन इंडिया की बात को लेके आ रहे हैं। आप मुझे ये बताएं, मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स देखे हैं, कल लिबर्टी में बहुत सारे, मैंने किसी बंदे का ये नहीं देखा कोई फलस्तीन पे प्रोग्राम कर रहा हो, हमारे भाई उधर शहीद हो रहे हैं। आप अब कश्मीर का वो ले रहे थे। कश्मीर एक ऐसा सीरियस मसला है, उसको हम मजाक में नहीं ले सकते कि पाकिस्तान की गलतियां, जिसकी भी गलतियां। आप वो देखो शहीद कितने हो रहे हैं बंदे इसको कश्मीर में कितनी मुझे बताएं आते हुई हैं, कितना कुछ हुआ है। सिर्फ हर बंदा उस चीज को उठाने ऐसे सिर्फ मुझे एक बात बताएं, ये बताओ। आप सब लोग ब्लेम कर देते हैं कि हमारे पॉलिटिक्स थे, उन्होंने कुछ नहीं किया, हमने। अच्छा भाई ये जब से स्टार्ट हुआ है, आप खुद कितने ईमानदार हैं? आपकी कौम, आप अपने घर में क्या कर रहे हो? आप बाहर क्या कर रहे हो? मुझे ये बताएं, कश्मीर का मसला किसने हल करना है? कश्मीर का मसला किसने हल करना है? ये बहुत अच्छी बात की भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दोस्त क्या नाम है आपका? मोहम्मद आवाद। आपका नाम जी? ईशा खान। ईशा खान, ठीक है। स्टूडेंट है जी? मैं स्टूडेंट भी हूँ। अभी इंसान तो रहता है स्टूडेंट है जिंदगी के आखिरी हिस्से में। सीखना चाहिए, सारी जिंदगी सीखना चाहिए। आप भी स्टूडेंट हैं? स्टूडेंट हूँ, साथ एंकर हूँ। अच्छा, एंकर है, फिर तो बड़ा अच्छा लगेगा। आज मुझे ये बताएं, सबसे पहले मैं आपसे ही शुरुआत करता हूँ। अगर देखा जाए तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का सऊदी अरब में विजिट हुआ है, ठीक है ना। उन्होंने उनके जो 15 तैयारे हैं, ठीक है ना, फाइटर जेट्स, उससे इस्तेमाल किया। मतलब जो 21 तोपों की सलामी हम कहते थे, उससे उन्होंने वो 21 तोपों की सलामी दी। और इंडिया जिस तरह सऊदी अरब के करीब हो रहा है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन रहा है, ठीक है ना। आप इसमें क्या समझते हैं? एक टाइम तक पाकिस्तान था, पाकिस्तानियों ने हमेशा वो सीट अपनी खोई है किसी भी मुल्क से, चाहे वो दुबई ले ले, कतर ले ले, और इंडिया उस तरह इस्लामी मुल्कों भी साथ होता जा रहा है। इसमें क्या समझते हैं आप? अगर आप इंडिया में देखें तो इस्लाम रेज प्रोपोगेंडाज होते हैं, ठीक है। अच्छा। अगर आप बाहर मुल्क में देखें, इंडिया इस्लाम को प्रमोट कर रहा है, इस्लामिक रिलीजन्स या इस्लामिक कंट्री के साथ एक होने की कोशिश कर रहा है। अगर हम बात करें पाकिस्तानी जो वज़ीर-ए-आज़म है करंट, तो हमारे यहाँ पे ना एक जो इस्टेब्लिशमेंट का नाम जिसको दिया जाता है, सो कॉल्ड इस्टेब्लिशमेंट, उनके मुफाद के मुताबिक ना ये होता है कि भाई हमारे साथ जो चलेगा, हमें जो अर्निंग देगा, जो हमें प्रॉफिट देगा, हम उसके हैं, ठीक है। हम ये नहीं देखते कि भाई हमने इनसे कितना खाया, उन्होंने हमसे कितना खाया, हमने किसको कितना प्रमोट किया, किसने हमें कितना प्रमोट किया। अब इस जो इंडिया है ना, इस वक्त उसका जो इकोनॉमिकली जो अगर हम स्टैट्स देखें वो बहुत ऊपर जा रहा है। अच्छा, मुझे आप एक चीज़ बताएं। आपने कहा कि जी जो स्टैब्लिशमेंट के साथ चलेगा वो उसको ही आगे लेके आएंगे, आपका मतलब यही मतलब था। तो आप मुझे ये बताएं, हमारे पॉलिटिशियन कितने कैसे मजबूत आए हैं, कितने कैसे पॉलिटिशियन हैं कि जिस तरह इस तरह मजबूत स्टांस होते हों कि जो दुनिया के सामने आ सके। तो फिर नो डाउट जब पॉलिटिशियन ही मजबूत नहीं होंगे तो फिर किसी ना किसी को तो मुल्क संभालने के लिए आगे आना पड़ेगा, किसी ना किसी को। बट हमारे यहाँ पे ना वो 2-4 3-4 पार्टीज ही ऐसी हैं जो कि इक़्तिदार में आती हैं। फिर हम कभी किस तरह आपकी बारी क्यों लगी, कभी मेरी बारी लगी, कभी उनकी बारी लग गई, वो किसी और को मतलब और किसी एक और चीज़ आपसे सवाल पूछता हूँ, एक और चीज़
जब हमारे प्राइम मिनिस्टर का, ठीक है ना, या प्रेसिडेंट का या हमारे किसी फॉरेन मिनिस्टर का बाहर विजिट होता है, तो कभी आपने देखा कि उन्होंने आम पब्लिक के साथ जाके मीटिंग की हो, पब्लिक ने उनका इस्तकबाल किया हो? हमारे यहाँ पे हमेशा ट्रोलिंग होती है, तो क्या वहाँ पे भी जाके हमारे ही लोग जो है, जैसे आप स्टैब्लिशमेंट कह रही है, तो वो क्या जाकर वही बदनाम कर रहे होते? तो इसका मतलब ये है कि हमारे पॉलिटिशियन ने काम नहीं किया होता जिसकी वजह से उनको ये सारी चीजें। मेरी बात सुने, हमें ट्रोल किया जाता है क्यों? हमारी हरकतों की वजह से, ठीक है। हम कहते हैं ना, अपना ही पांडा खराब हो तो दूसरे को क्या कहना, ठीक है। हमें इस वजह से ट्रोल बहुत ज़्यादा किया जाता है। अगर हम बात करें इंडियन प्राइम मिनिस्टर की, किस तोपों की सलामी, ये तो वो हर प्राइम मिनिस्टर को एक हद तक मिलती है, उसके बाद उससे भी वो छीन लेते हैं। देखें, मेरी बात सुने, आज मतलब इस टाइम जो इंडिया को मिली है वो पहले ऐसे तारीख में इस तरह नहीं हुआ, और आज जो मिली है वो एक इस्लामी मुल्क इस तरह दे रहा है, ठीक है ना। तो इस्लामी मुल्क में उन्होंने मंदिर भी कायम किया, उन्होंने इवन दो इस्लामिक से शहजादे ने मंदिर का इस्तकबाल किया, खोला है, जो सब कुछ किया, वट जो भी उन्होंने किया। बट अगर आप इस्लामी हो तो आपको वो चीज़ नहीं करना चाहिए था, आपको इस्लाम प्रमोट करना चाहिए था। जो आप क्या समझते हैं, आपको लगता है कि रिलीजियस सेंटीमेंट से सोचने की बजाय हमें अपने मुल्क की बेहतरी के लिए और हमारे मुल्क के मतलब फ़ायदे के लिए सोचना चाहिए? जिस तरह सऊदी अरब अगर देखा जाए तो वो सोच रहे हैं उनके चाइना के साथ भी ताल्लुकात है, वो अमेरिका के साथ भी बेहतर करें, वो इंडिया के साथ भी बेहतर। चाइना के साथ भी ताल्लुकात ख़राब हुए कि नहीं हुए? बिल्कुल, अभी तो इस टाइम जिस तरह वो अटैक उनके होते रहे, तो हमारी अपनी हरकतों की वजह से खराब हुए। चाइना हमें कहते हैं ना इंटरनेशनली और नेशनली तौर पे प्रमोट कर रहा था, एक हद तक बेचारे ने प्रमोट किया, उसके बाद उसने भी हाथ खींचा है। क्यों खींचा है? हमारी अपनी नहीं है। हम IMF के पास जाते हैं, हमारी अपनी शराइत लग जाती हैं। हम किसी और से कर्जा लेने जाते हैं, हम उसके पास शराइत लग जाती हैं। ट्रम्प के पास जाते हैं और हमें उससे डॉलर्स चाहिए होते हैं, उसका टैरिफ हमारे ऊपर लागू हो जाता है। क्यों? हम हमारे जो अपने हुक्मरान हैं वो क्यों नहीं इस बारे में सोच रहे कि आम आवाम जो ये कर्जा लेते हैं, टैरिफ उनका हम के ऊपर लगता है, जो हमारे लिए एक्सपेंसिव चीज़ें होती हैं वो और मज़ीद एक्सपेंसिव हो जाती आप मुझे एक बात बताएं, आप दोनों से भाई ये सवाल है, आपसे भी, आप दोनों के, मुझे ये बताएं, कश्मीर के अगर स्टांस की बात की जाए तो जब से उन्होंने आर्टिकल, ठीक है ना, वो आर्टिकल रिवोक किए, वो 35A और 370, तब से हमने ये कहा कि जी हमने कश्मीर के ऊपर और ज़्यादा उन चीज़ों को बोलना शुरू कर दिया कि हमने कहा जी कश्मीर इंडिया ने जो है ना वो कब्जा लिया है, ठीक है ना, उन्होंने वो सारी चीज़ें ख़त्म कर दी। आप ऐसा क्या समझते हैं, उसके ऊपर भी कोई OIC की कोई मीटिंग नहीं बुलाई गई, किसी OIC के मुल्क ने हमारा साथ नहीं दिया? अगर सऊदी अरब, दुबई किसी की बात की, उन्होंने कहा कि ये आपका बायलैटरल इशू है, ठीक है ना, इंडिया का साथ, तो आप इस पर काम करें, तो हम फिर कश्मीर को एक दफ़ा बाहर कोई निकाल के, आपको लगता है कि हमें अपने मुल्क की बेहतरी के लिए सोचना चाहिए? हमें कश्मीर को साइड पर रख के हमें अपनी मुल्क की बेहतरी के लिए बिल्कुल सोचना चाहिए। लेकिन कश्मीर को हमारे हाथ से गंवाया किसने? जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने। अच्छा, उनकी गलती की वजह से हमारा मुझे बताएं आप कैसे? अब जुल्फ़िकार अली भुट्टो अगर वो चीज़ को ना साइन करते तो वो हमारी, कश्मीर हमारा एक पार्ट था, ठीक है, कश्मीर हमारे पास था, बांग्लादेश हमारे पास था, ठीक है, ये पाकिस्तान के पार्ट में से आया था। कश्मीर का तो मसला 1947 से तब से 90 उससे ही चलता आ रहा है, और हमारे ही हुक्मरानों की गलतियों की वजह से ये काम हो रहा है। अच्छा। हमारे हुक्मरान अगर देख सोच के काम करे ना तो वो कश्मीर हमारे पास होना था, बांग्लादेश हमारे पास होना था, हमारी इकोनॉमी उस वक्त किधर होनी थी, ठीक है। इंडिया जो इसमें गलती फिर किसकी थी? गवर्नमेंट, हमारे अपनी, यानी कि अपनी गलती थी ना? वही तो मैंने बोला, हमारा अपना ही बर्तन खराब हो, हम किसी और को क्या बोले। आप क्या कहने लगे थे इस पे, आपका क्या स्टांस है? पहली बात, आपका जो पहला सवाल था भाई कि नरेंद्र मोदी सऊदी अरब में, सऊदी अरब में विजिट पर, मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान तो इंडिया में रहते हैं, बिल्कुल है, और आज उनका इस्तकबाल भी भाई मुसलमानों ने किया, उनके प्राइम मिनिस्टर का। अगर मुस्लिम्स देखें वहाँ पे हमसे ज़्यादा मुस्लिम्स रहते हैं और रिप्रेजेंट उनको भी कर रहा है, ठीक है। इस बात को प्रोपेगेंडा करना चाहे तो हम किसी भी बात का कर सकते हैं, वो एक अलग चीज़ है। दूसरी बात ये कि इस्लाम में हमसे ज़्यादा मेहमान नवाज कोई नहीं है, ठीक है, हमारे वो भी बहन भाई हैं, ठीक है। दूसरी बात, आप आए दिन इंडिया की बात को लेके आ रहे हैं, आप मुझे ये बताएं, मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स देखे हैं, कल लिबर्टी में बहुत सारे, मैंने किसी बंदे का ये नहीं देखा कोई फ़लस्तीन पे प्रोग्राम कर रहा हो, हमारे भाई उधर शहीद हो रहे हैं। आप अब कश्मीर का वो ले रहे थे, कश्मीर एक ऐसा सीरियस मसला है, उसको हम मजाक में नहीं ले सकते कि पाकिस्तान की गलतियाँ, जिसकी भी गलतियाँ, आप वो देखो शहीद कितने हो रहे हैं बंदे। इसको कश्मीर में कितनी मुझे बताएं आते हुई हैं, कितना कुछ हुआ है, सिर्फ हर बंदा उस चीज को उठाने, ऐसे सिर्फ मुझे एक बात बताएं, ये बताओ, आप सब लोग ब्लेम कर देते हैं कि हमारे पॉलिटिक्स थे, उन्होंने कुछ नहीं किया, हमने। अच्छा भाई, ये जब से स्टार्ट हुआ है, आप खुद कितने ईमानदार हैं, आपकी कौम, आप अपने घर में क्या कर रहे हो, आप बाहर क्या कर रहे हो? मुझे ये बताएं, कश्मीर का मसला किसने हल करना है? कश्मीर का मसला किसने हल करना है? ये बहुत अच्छी बात की भाई। ये जब से आप ये इंडिया को ब्लेम करते हैं कि इंडिया ने ये किया वो किया, जितनी भी जंगें हुई हैं, आप कितनी जंगें जीते हैं मुझे ये बता दें, बताएं ना। 4 जंगें हुई हैं,
मतलब हमारी नहीं, हिस्ट्री आप मुझे जो ये हमारी कितनी किताब जंगें जीती हैं? हमारी किताब के अंदर जो लिखा हुआ है उसके अंदर तो हमारे ही लिखा है कि हमने सारी जंगें जीती हैं। सारी, आपको लगता है आप सारी जंगें जीते हो? हाँ, नहीं, मेरा तो ऐसा किताब के अंदर जो मैंने पढ़ा था मैं तो आपको वो बता रहा हूँ, लेकिन किताब- इंडिया की तरफ किताब बात में की भी जाए तो ये इंडिया ये कहता है कि सारी जंगें हमने जीती है, हम कहते हैं सारी फिर जंगें आपने हमने जीती किताब भी सही तरीके से नहीं पढ़ी, किताब में भी ये नहीं हैं। लिखा मैं तो होगा उसके कि अंदर पैदा नहीं हुआ था तो मुझे पता नहीं किसने जीती आपने है। सारी जंगें जीती हैं, ऐसा नहीं है। ये कुछ ऐसे पॉइंट, जैसे चाइना में ऐसा पॉइंट है फलस्तीन वाला, इसका बेहतरीन हल ये होता है कि आप इतने स्ट्रॉन्ग हो ज़हनी तौर पे भी, और जिगरा होना चाहिए कि आप अगले बंदे को बिठा के गोल में, हर तरीके का हल जंग नहीं होता है। बिल्कुल ऐसे ठीक है, अब दौर जंग का है ही नहीं। आप कहोगे ना अब आप बॉर्डर पे जाके जंग कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। अब तो अब चीजें बहुत आगे चली गई हैं। अब ये कश्मीर का मसला ना हल कैसे हो सकता है? कश्मीर का मसला हल हो सकता है बैठ के, बात talk करके। से, बिल्कुल ऐसे ठीक है, जब आप बात ही नहीं करोगे, वो लोग तो हमसे बहुत आगे हैं, आप किस बात की बात कर रहे हो? वो तो बात करने ही चाहते हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान से बात करके हमारा टाइम जाएगा। उनके फॉरेन मिनिस्टर ने 2-3 दिन पहले भाई मैं आपको यही तो कह रहा हूँ, वो तो बहुत आगे चले गए हैं। वो अपना तजारत, उनके विजिट देखो, तजारत की। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। आपने कहा कि जी हम फलस्तीन की बात करते हैं, नो डाउट जिस जगह पे भी मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है हमें कंडक्ट करना चाहिए, और अगर कोई नहीं करता तो उसका मतलब ये है कि उसे, और इसकी मिसाल मैं इस तरह देता हूँ कि अगर हिंदुओं की बात की जाए, जैसे बांग्लादेश में या किसी जगह पे भी हिंदुओं में होता रहा, तो सारे इंडियन हिंदुओं ने कंडक्ट किया, ठीक है, उन्होंने कहा कि हमें भी उस चीज़ को करना चाहिए, ठीक है ना, जो गलत हो रहा है। लेकिन मुझे ये बताएं, क्या कंडक्ट से, नारों से या इन चीज़ों से कोई हो सकता है, या हमें इसके ऊपर कोई प्रॉपर OIC भी है, प्रॉपर 57 मुल्क का, वो सब मैं क्यों नहीं आपको बात करते? बताता हूँ, आपके पास, हमारे पास क्या है? हम सिर्फ बोल सकते हैं। अच्छा। हम कुछ, अगर आप कुछ कर नहीं सकते हो ना उनके लिए, आप कम से कम अपनी जुबान से बोल सकते हो कि यार वो बुरा कर रहे हैं, आप वो भी नहीं बोलते हो। ठीक हो गया। मुझे आप ही बता दो, आपके चैनल पे कितने प्रोग्राम लगे हैं ऐसे? मैंने कश्मीर, वो फलस्तीन के बड़े प्रोग्राम पढ़े हैं, मेरे चैनल पे मौजूद हैं। आपने जो अभी बात की बांग्लादेश के स्टूडेंट से अपना राइट लिया है, ठीक है। ठीक हो गया। हम लोग अगर बात करें ना बांग्लादेश की, तो हमारे यहाँ पे कश्मीरियों ने भी अपना राइट लिया है। बिजली के बिल जो महंगे आ रहे थे, अब 3 रुपए पर यूनिट है वहाँ पे, 3 रुपए पर यूनिट है, और हमारे यहाँ पे 59 रुपीज पर यूनिट आ रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें बांग्लादेश की हसीना वाजिद साहिबा ने जो काम किए हैं, कांड किए हैं ना, मेरे अपने दोस्त वहाँ पे बताते हैं, हमने वहाँ पे हरकतें देखी, कहते हैं उस दिन 150 बंदों की डेड बॉडीज हमने उठाई हैं स्टूडेंट्स की, और वो एंकर है वहाँ पर, उनसे हमारी इस चीज़ पे मेरी टेबल टॉक हुई है, उनसे बात हुई है। अब देखिए, हमारा काम है बोलना, हमारा काम है अपना राइट लेना। आप, मैं और 4-5 लोग मिलके ये काम नहीं कर सकते। ये हमें ना एक जो कहते हैं ना, हर बंदे को अपनी अपनी पड़ी है। पाकिस्तानियों को तो वैसे ही अपनी पड़ी है ना, कि बस आज माल जितना आ सकता है अपने अंदर लपेट लो, उसके बाद खत्म हो जाएंगे हम लोग ना, बस दुनिया खत्म हो जानी, हमने मर जाना है। अच्छा, मुझे ये बताएं, मैं फलस्तीन की बात पे आ रहा था। फलस्तीन की अगर देखा जाए, जिस तरह के हमारे फलस्तीन का मोब या जो भी कर रही है, क्या ये करना भी ठीक है? कभी हम जाके KFC को तोड़ देते हैं अपने मुल्कों को, कभी हम जाकर KFC में काम करने वाले को गोलियां मार के मार देते, तो क्या ये हम इस तरह को फलस्तीनी को कोई, मुझे ये बताएं, इस तरह बाइकॉट, मैं खुद रिपोर्टर हूँ, ऐसी भाई रिपोर्ट मैं आपको न्यूज़ प्रॉपर सेंड भी करूंगा, मेन स्ट्रीम मीडिया पे चलिए, पता नहीं आपने वो देखी है कि नहीं, प्रॉपर तौर पे मेन स्ट्रीम मीडिया का BBC तक वो आर्टिकल मैं शायद एक पढ़ रहा था, वहाँ पे चलिए पाकिस्तान में मारा है कि किसी को? पाकिस्तान में KFC के अंदर गोलियां मार के किचन के अंदर काम करने वाले को कत्ल किया है मोब ने जाके, कि तुम यहाँ पे क्यों काम कर रहे हो। और ये अगर आप गूगल करें तो आपके ये तो सामने भी आ बहुत जाएगा। ठीक है, मेरे इल्म में ये बात नहीं है ना। और उसके अलावा भी आप मुझे ये बताएं कि जैसे जाके हम लोग KFC में तोड़ते हैं या लोगों के ऊपर मारते हैं कि जो वहाँ पे खाने आ रहे हैं, तो क्या ये मैं ठीक वही चीज़ है? वही आप कह रहा हूँ कि आपको KFC याद आ गया है। आप ये WhatsApp खुद यूज करते हो, इसको तो इंस्टॉल नहीं कर सके। मोबाइल आईफोन ने कितने लोगों ने अपने आईफोन तोड़े हैं। ये चीजें यार देखो, तिजारत तो पुराने वक्तों में भी होती थी, तिजारत से किसी ने मना नहीं किया। हाँ, तो- आप ठीक है, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी आप खुद अपना मेयार तो बेहतर कर नहीं सकते, ठीक है, तो फिर जो चीज बेहतर मिल रही है और आपके बजट में आ रही है, आप क्यों ना खरीदो। दूसरी बात में आपको इस चीज पे तकलीफ हो जाती है कि ये चीजें, अब मुझे मैंने कल वीडियो देख रहा था एक, भाई जब एक मौलवी साहब क्या कर रहे हैं कि बोतलें कोक की ना, अब कोक की बोतलें भी तो खरीदी होगी उसने, बाद में उसको गिरा रहा है, अपना पैसे जाया कर रहा है, ये कहाँ की अक्लमंदी है? ये भी एक चीज है। आप क्या समझते हैं, क्या अभी बोलते हैं फलस्तीन के ऊपर, और बैठे वही कोक और सारी चीजें खा रहे हैं। आप मुझे एक बात बताएं, अगर आप एक बर्गर को, एक शैम्पू को या इन चीजों से बाइकआउट करके, क्या उस तरह हम इजराइल को नुकसान दे सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, उनको फर्क ही नहीं कुछ पड़ता। ऐसी चीजें कि जो BDS लिस्ट, जो मतलब बाइकआउट लिस्ट है, उसमें भी चीजें नहीं होती, हमें पता ही नहीं, हम उसके ऊपर भी वो उसको भी बाइकआउट करी जा रहे हैं। नहीं, बाइकॉट करना, मैं सर, मैं ये कहता हूँ, मेरी भाई अपनी जुबान से ये बात कह सकते हो ना कम से कम हर प्लेटफॉर्म पे कि भाई हमारे मुसलमान भाइयों पे जुल्म हो रहा है। हम लोग ये भी नहीं कहते, बाकी बाइकआउट करना तो बहुत दूर की बात है। मैं कहता हूँ भाई,
मुसलमानों पे मैंने ये बात की, सिर्फ फलस्तीन में नहीं चाइना में हो रहा है। जिस जिस जगह पे मुसलमानों पे जुल्म होता है आपको वहां पे कंडक्ट करना चाहिए, चाहे वो इंडिया में है, चाहे वो पाकिस्तान में है, किसी जगह पे भी अभी है। अपने कश्मीर की बात की, अभी आपके मुंह से निकला कि चाइना में हो रहा है, और ये बात मुझे भी पता है कि चाइना में एक खिता है जहाँ पे मुसलमानों पे जुल्म होता है, उसपे आप तो उसमें तो कोई भी नहीं बोलता। प्रोग्राम बड़े पड़े हैं उसमें तो मैंने तो नहीं देखा ना कोई मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मैं मेन स्ट्रीम मीडिया का एंकर नहीं हूँ, मैं मेन स्ट्रीम मीडिया का एंकर नहीं हूँ, मैं अपने चैनल पे मैंने कश्मीर से ज्यादा चाइना में जुल्म होता है, पता तो मैंने इस चीज में प्रोग्राम किया है, अगर मुझे पता है तो मैंने प्रोग्राम किया, तो ठीक मैं है ना। आपको बता रहा हूँ अब वो सवाल तो हमने आपसे पहले हमसे किया ही नहीं, वो भी करो ना यार, ऐसे नहीं करो। ये इंडिया के साथ हमारे जितने ताल्लुकात अच्छे होंगे ना, उनका दोनों को फायदा है, ठीक है। अगर जितनी नफरत बढ़ेगी ना, मुसलमान उधर भी रहते हैं, हिंदू, वो पुरानी बातें हो जाएंगी, हिंदू मुस्लिम को काटेगा, इधर आप करोगे, वो सारी चीजें। जहाँ पे अमन होगा ना भाई, वहाँ पे माशी हालात भी सही होते हैं, आपका दीन भी सही। हमारा दीन हमें खुद यही इजाजत है कि अमन के साथ अपना दीन फैलाओ, ठीक है, अपने दीन पर अल्लाह ताला की राह में। सर मेरी बात सुने, दीन की बिल्कुल प्रैक्टिस करनी चाहिए, वो हर मजहब के लोग दीन की प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन आपको लगता है कि दीन की मेंटालिटी से सोचने के बजाय हमें मुल्क की लोगों के फायदे के लिए भी सोचना चाहिए। आप जिस मुल्क में रहते हो वो खुद इस्लाम के नाम पे बना है, आप किस बात की बात कर रहे हो? इस्लाम तो हमें सिखाता है भाई क्या किस तरह जिंदगी गुजारनी है। मुझे ये बताएं, क्या मेरी बात सुने, आपने कहा कि मुल्क इस्लाम के ऊपर बना है, क्या एक भी चीज इस्लाम के ऊपर चल रही है? मैं आपको वही तो एक भी चीज चल रही है मुझे बता भाई, मैं आपको हमारे लॉ एंड ऑर्डर, मैं आपको वही तो बता रहा हूँ कि इस्लाम ही जो हमें सिखाता है कि जिंदगी गुजारनी कैसे है। जब उसको ही आप साइड पे कर दोगे, आप कहोगे यार मुझे सोचना है, दुनिया के साथ सोचना है, और भाई दुनिया ही इस्लाम से बेहतरीन कोई तरीका है ही नहीं कि आप दुनिया में कामयाब कैसे हो सकते हो। सिंपल, जब आप नाप तोल में कमी करोगे, सारी चीजें झूठ बोलोगे, एक दूसरे की बदखोई करोगे, फिर आप चाहोगे कि यार हम जैसे पहले मुसलमानों ने पूरी दुनिया पे हुकूमत की है, हम वैसे करें, ऐसे नहीं होता ना। ऐसे तो जो लोग ईमानदार हैं, जो बल्कि जो चीजें इस्लाम ने हमें सिखाई हैं, वो हमारे जो मुझे कहना नहीं चाहिए, नॉन मुस्लिम लोग हैं वो उस पर अमल करते हैं, हमसे तरक्कियात कर। सिंपल, जब आप लोग देखें, हमें मुसलमान को बर्दाश्त नहीं कर रहा आजकल। सिंपल, जब ये चीज खत्म होगी, जब हम इकट्ठे होंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि इसराइल हिम्मत भी कर सकता है ऐसा करने की। सर मेरी बात सुने, जब हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है उस तरह, जिस तरह आप बात काट रहा हूँ, ईरान ने हमला किया इसराइल पर, ईरान आ गया, सारा कुछ किया। आप मुझे ये बताएं, बाकी मुस्लिम ममालिक है, वो तो बहुत कमजोर मुल्क है ईरान, मैं तो उसको इतना स्ट्रॉन्ग समझता भी नहीं हूँ। क्या किया आप बाकी लोगों ने? बाकी मुल्क, हमारा मुल्क भी तो आता है ना, हालांकि हमारे सारे मुल्कों की नजर हमारी तरफ थी कि हम एटमी पावर। तो क्या किया आपने? आपके अफसरान बाला ने क्या किया बताएं? हमने नारे लगाए हैं, बड़े ऊंचे ऊंचे नारे लगाए हैं। नारे भी नहीं, मैं नारे भी नहीं लगाया आपने। मेरी बात सुने, हमने हमारा तो मीडिया का काम था, हमने तो वो जाके चीजों को रिकॉर्ड करना था, ठीक है ना। वही तो मैं कह रहा हूँ, हमें रिकॉर्ड करना है, लेकिन इस तरीके से आप ये प्लीज मुझे ये बताएं, इस टाइम जो सिचुएशन चल रही है, आपने कहा हमने तो नारे भी नहीं लगाए, इवन के जिन लोगों ने नारे लगाए उनको भी अरेस्ट किया गया इस्लामाबाद में, आपने देखा, या उसके अलावा आपने देखा, इवन के आप ये चीजों को सर्च करें वाकई। आप कह रहे हैं ना इस्लामाबाद की, जो आप पिंडी की बात कर रहे हैं मेरे ख्याल से, ठीक है, वो जो वीडियो देखे, आपकी फैमिली उधर गई हो और इस तरह से कोई तरीका, चाहे वो जितना मर्जी, वो तरीका है बात करने का, वो जिस तरह गालियां दे रहा बात कर रहा है, हाँ, तो फिर ये बताएं, अरेस्ट नहीं होना चाहिए। हाँ, फिर मुझे ये बताएं, उसको अरेस्ट नहीं होना फिर चाहिए। मुझे ये बताएं कि इस तरह हम फलस्तीन की बात करें या फिर अपने आप को। मुझे इस्लाम ये सिखाता है कि आप किसी भी जगह पे जाओ जहाँ पे औरतें फैमिलीज बैठी हो, आप बहुत गंदी जबान यूज करो। क्या हमारा दीन हमें ये सिखाता है? फिर मुझे ये बताएं कि हम क्या फलस्तीन के लिए कर रहे हैं, अपनी वो क्या कहते होते हैं कि अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए, अपनी रिस्पेक्ट में वो उसको करने के लिए हम सिर्फ। हाँ, तो भाई उसकी सजा मिल रही है ना, वो अरेस्ट है, जेल के अंदर है ना, कोई मसला तो नहीं है इसमें। जो अपनी अना है ना, वो दिखा रहे हैं कि भाई हम ये कर सकते हैं, हालांकि हम आलमी सतह पर कुछ नहीं कर सकते। हमने कभी भी बात नहीं की होगी फलस्तीन के ऊपर, हमने कभी कश्मीर के ऊपर बात नहीं की होगी, हमने कभी किसी चीज के ऊपर बात नहीं की हम तो होगी। चाहते हैं कि मसले हल हो, हम तो चाहते हैं कि मसले हल हो। चाहते हैं ना, आपके मेरे जाने से क्या होगा? ये फिर बात है ना, हम तो बात कर सकते हैं, अगर हमारे हाथ में हो तो हम जाके बैठ के बात करेंगे जी कश्मीर का मसला हल होना चाहिए। चीजें लेकर आओ, हम ये सर्कमस्टांसेस है, ये सारी चीजें हम ये हल करना चाहते हैं, लेकिन मसला ये ताली दोनों हाथों से बचती है, एक हाथ से कभी भी नहीं। बिल्कुल, मैं आपको यही बात कह रहा हूँ कि दोनों तरफ से अगर लेकिन अगर इंडिया चाहेगा नहीं तो किस तरह करेंगे फिर हम? इंडिया नहीं चाहता ना, मसला ये इंडिया उसके ऊपर हुक्मरानी करना चाहता है, इंडिया को वहां से प्रॉफिट। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आपने कहा कि इंडिया उसके ऊपर हुक्मरानी करना चाहता है, उन्होंने पाकिस्तान में बात छोड़ के उन्होंने तरक्की करना शुरू की, तो हम क्यों नहीं, हम कश्मीर का ठीक है आपका जो स्टांस है आप रखें, लेकिन आप तरक्की फिर क्यों नहीं कर रहे? आप उसको हम इसीलिए नहीं कर रहे, हमारा अपना चीज खराब है। मैं एक बात बताऊं, इंडिया में यूथ को प्रमोट किया जा रहा है, इंडिया को जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको प्रमोट किया जा रहा है, इंडिया में आपकी स्टडी देख लें, इंडिया में इकोनॉमी देख लें, इंडिया हमसे, मुझे इस वक्त लगता है कि हर लिहाज से बेहतरी की तरफ जा रहा है, ठीक है। एक टाइम पर हम लोग बेहतर हुआ करते थे,
थे, अब नहीं है हम लोग। अब हम लोग ना अगर बात करें ना वर्ल्ड वाइड, अगर हम देखें, अगर हम सर्च करें ना, तो डेनमार्क एक ऐसी सिटी है जो वर्ल्ड सेफेस्ट सिटी कहलाई जाती है। पाकिस्तान उसमें कहीं भी नहीं आता, कहीं भी नहीं आता, ना इकोनॉमी वाइज आ रहा है, ना हर लिहाज से किसी भी वाइज पाकिस्तान नहीं आ रहा, डेनमार्क ऊपर आ रहा है। क्यों? वो इसीलिए आ रहा मैं है। भी बताता हूँ सबसे बड़ी वजह ना, हम बात करते हैं, मैं मरियम नवाज की बात करता हूँ, उसने ना इधर लाहौर में एक ग्रीन लाइन रोड बना दी। अच्छा, वो किसके लिए बनाई है? वो पाकिस्तान के आम शहरियों के लिए कि बाइक उधर चलाएं ताकि हादसा कम हो। और आप जैसे हमारे जैसे लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, ठीक है, वो एक यार सर आपने कहा मजाक उड़ाया, वो बारिश से रुड़ गई थी ना। मैं वही बता रहा हूँ यार, आप उस चीज को ये नहीं सोचते कि बंदे ने एफर्ट की है, ठीक है, आप उसको एफर्ट भी तो मजबूत होनी चाहिए ना, ये तो आप गलत ले 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 ले। मैं भी बात बताऊंगा। मैं एक बात उसी बताऊं, बाइकर लाइन पे रिक्शा चल रहे हैं, वही। उसी बाइकर लाइन पे स्पीडो भी चल रही है, उसी बाइकर लाइन आप पे तो इसमें कह रहे हैं एफर्ट की है। आप मेरी बात सुने, मैं एक चीज बताता हूँ, उसी बाइक में ये बंदा बाइक लेके दूसरी साइड पे जाएगा ना, पुलिस वाला रोकेगा ना, इसे चलान करेगा। सबसे ज्यादा मिर्च क्यों नहीं रोक रहे? रोक रहे हैं, क्यों नहीं रोक पुलिस वाले रहे? नहीं रोक रहे। और वो जो आपकी 3 लाइन रोड है ना, उसकी वजह से बाइकर लाइन आप बनने मुझे की ये वजह से बताएं, कितनी- आप मुझे ये बताएं, उसमें 18 करोड़ रुपया लगा था, कोई आम पैसा नहीं, 18 करोड़ वो रुड़ गया ये पानी इतनी में। सी बात थी, ये मैंने जानबूझ के ये टॉपिक छेड़ा था। आप इससे अंदाजा लगा लें, जब ये चीजें सही नहीं होगी ना, एक अच्छे काम को जब आप अप्रिशिएट नहीं करोगे, आप उधर से कीड़े निकालोगे ना, तो आप कभी भी नहीं सोच मुझे सकते लगता है कि पाकिस्तान अच्छा तरक्की काम, करेगा। मुझे लगता है कि अच्छा आपने काम भी ठीक है मजबूत उससे- होना चाहिए, तो फिर ही होता हाँ, है ठीक है, ये अगर हम एक छोटा सा जानबूझ के एक हिंट डाला था, मुझे पता था ये लोग ये ऐसे करेंगे। ये एग्जांपल है हमारी पाकिस्तानी आवाम की। जब ये चीजें ठीक होगी ना, उसके ये बाद मैं कहता हूँ सोचते हैं कमेंट्स कि पे कैसे होगा। लोगों से कहते हैं, कमेंट्स पे वो इसका फैसला कर लेते हैं कि अगर आप किसी मतलब मुल्क का अगर कोई बंदा ठीक है ना, जैसे आपके वो नितिन गडकरी साहब या उसके अलावा वो आपके वो बना रहे थे, अगर वो चीज मजबूत नहीं बनाएंगे, ठीक है ना, या हमारे यहाँ पे सीएम ने काम किया 18 करोड़ रुपया लगा, तो वो अगर बारिश से चीजें रुड़ जाएंगी तो फिर इसका मतलब ये है कि नुकसान ही होगा ना। पैसे से बेहतर है कि हम थोड़े से वो 18 जो लगाया था उसमें हम 24 करोड़ लगाकर उसको मजबूत बनाते ताकि वो चीज नजर भी आती। तो मुझे लगता है कि मजबूत चीज बनानी चाहिए। डेवलपमेंट का मैं भी कहता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे डेवलपमेंट पे काम होना चाहिए, लेकिन वो पक्का तरह काम होना चाहिए। वो किसी बंदे के पुत्र के हाथ में चीजें देनी चाहिए कि जो मजबूत काम करे। यहाँ पे तो हमारे सड़क आज बना के जाते हैं, तीसरे दिन उसके अंदर खड्डे पड़ जाते हैं। तो आप क्या समझते मैं हैं? आपको बात बताऊं, लोगों ने तो कहना नहीं चाहिए, हमारे हजूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी बहुत कीड़े निकाले थे, ठीक है, ऐसी चीजें नहीं है। जो भी काम होता है ना भाई, उसमें नेगेटिव चीज जरूर होती है। अब आपने पॉजिटिव चीज लेकर उसको आगे अच्छा ज्यादा मजीद अच्छा करना है। मैं कहता हूँ कि ठीक है? पॉजिटिव चीज अगर या हम फिर आपने उसको लेके प्रोपेगेंडा करना है कि यार ये हम आप इस बहस का ना, ये जो बात थी, इसका मतलब ये था कि हम ये चीज अफोर्ड ही नहीं कर सकते, हम इस कॉर्नर पर जा ही नहीं सकते, हमारी ट्रैफिक ऐसे चल नहीं, मेरी बात सुने, आपकी मैं बात बिल्कुल हुल्लड़बाजी में बात कर देनी कि नहीं ये ऐसे नहीं होता भाई। नहीं, मैं अगर आपकी उसने एक बात- अच्छा काम किया ना, आप कम इतना कहो कि हाँ आइडिया अच्छा था, उसमें बेहतरी और आ सकती है। वो मैं- कैसे आएगी? आप लोगों के भाई जो भी हमारा चीफ मिनिस्टर होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है ना, उसको जब तक आप एक पॉजिटिव वे में अगर उसने कोई काम किया ना, नहीं उसको अप्रिशिएट करेंगे, उसका भी फिर वो कहेगा ठीक है यार ये बेड़ बकरियां हैं, ठीक है चलती रहे। भाई आपका भी फर्ज है, आपने वोट दिया है उनको और उनके कुछ अच्छी चीजें की हैं, उनको थोड़ा अप्रिशिएट करो ताकि वो और अच्छा कर सके। आप इसमें ये कर रहे हैं। नहीं कर रहे ना। मेरी बात सुने, चले हम पाकिस्तानी है, बिल्कुल जो भाई की बात ठीक है, मैं इस चीज पे एग्री करता हूँ। अगर कोई अच्छा काम करे अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर ऑरेंज लाइन बनी है या उसके अलावा और बाकी काम इलेक्ट्रिक बसों का काम है तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। जो मुल्क में बेहतरी हो रही है, जैसे हमारे अगर फॉरेन मिनिस्टर ने काबुल में विजिट किया है बेहतरी के लिए, अफगानिस्तान तलब करने के लिए, तो हमें अच्छी चीजों पर भी बात करनी चाहिए। अगर हमारे डिफेंस पे या उन चीजों पे काम हो रहा है तो जरूर बात करनी चाहिए। अगर हमारे यहाँ पे हम जो है ना वो हम कहते हैं कि जी वो इंडिया का हमने एक रॉ को एजेंट पकड़ा, ठीक है ना, बलूचिस्तान पे अगर चीजें अच्छी होती है तो उन चीजों पे जरूर बात करनी चाहिए। मैं तो इस चीज को एग्री करता हूँ, लेकिन ये है कि उन चीजों को हमें जो है ना बाकी चीजों को भी बेहतर करना चाहिए। मुल्क की तरक्की, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, नेक्स्ट टाइम पे हम 35 हमारे जो सोशल मीडिया ना, सबसे गलत यूज इसको हम लोग ही कर रहे हैं। बिल्कुल कर और रहे हैं, सबसे बिल्कुल सबसे मैं मानता सबसे बड़ी बात आप पिछले दिनों में देखो, पीएसएल और आईपीएल का कंपेयर बनता है, हमारे बेवकूफ सहाफी कहूंगा मैं उनको, जो कि अवाम में जाके ये सवाल कर रहे हैं कि पीएसएल और आईपीएल को कंपेयर करके लोगों से राय ले रहे। भाई आप अपने ब्रांड को खराब कर रहे हो, पागल हो आप। हमने एक चीज स्टार्ट की, हमको अपने ब्रांड बनाना है। आप जब उसको, जो पहले से ब्रांड है आईपीएल, नो डाउट पहले से बहुत बड़ा ब्रांड है, अब जब उसको किसी भी चीज को खराब करना हो ना, आप उसको बहुत बड़ी चीज के साथ कंपेयर कर दो, चले वो हम वैसे ही इस पे मर जाती है। दोबारा जरूर आपके साथ बात करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।